हेलो एवरीवन। सो गाइस, बेसिक टू एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स का ये जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ गाइस, उसमें आज हम सीखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग जो पास्ट का मॉडल स्पेकुलेशन रहता है। कहने का मतलब है कि ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर आप पास्ट के बारे में अंदाजा लगाओगे। मुझे नहीं पता, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है, मुझे नहीं पता कि कल मेरी घड़ी कहाँ पर थी, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि कल मेरा दोस्त कहां पर था। तो मुझे जब पता ही नहीं है, जो बीत गया उसके बारे में पता नहीं है, अब मैं यहां पर प्रेजेंट में अंदाजा लगाऊंगा। तो मैं अंदाजा कैसे लगाऊंगा? मैं ऐसे बोलूंगा ना, अच्छा यार मेरी घड़ी ना ये अलमीरा में रही होगी, ये मेरी घड़ी ना ये ड्रॉर में रही होगी, मेरा मोबाइल ना यार टेबल पे रहा होगा। इट मीन्स कि क्या मुझे पता है कि टेबल पर ही था? नहीं। अगर मुझे पता है कि वो टेबल पर था तो फिर अंदाजा की जरूरत क्या है? वो तो रियलिटी हो गया। और जब रियलिटी होता है तो पास्ट के लिए आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हो। अगर मुझे ये मालूम है कि मेरी घड़ी टेबल पर थी तो मैं बोलूंगा कि माई वॉच वॉज ऑन द टेबल। लेकिन मुझे पता नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो इसके लिए हमें मॉडल्स की जरूरत पड़ती है गाइस। अब जब पास्ट में हम जाते हैं तो स्पेकुलेशन वाले मॉडल्स कितने हैं? स्पेकुलेशन का मतलब होता है गेसिंग, अंदाजा लगाना। आप सोच रहे हो कि अच्छा ऐसा रहा होगा। इसके लिए आपके पास मॉडल है माइट, मे, मस्ट, कुड, वुड। अब ये मॉडल्स हैं आपके। अब जब आप पास्ट के लिए जब अंदाजा लगाओगे तो किसी भी मॉडल को, ये जितने मैंने आपको लिस्ट बताए हैं, जब इनको हम पास्ट के लिए यूज करेंगे तो पहले तो इनके बगल में आपको हैव लगाना पड़ेगा। अगर माइट है तो माइट हैव कहना पड़ेगा, अगर मे है तो मे हैव कहना पड़ेगा, अगर मस्ट है तो मस्ट हैव, कुड है तो कुड हैव, वुड है तो वुड हैव। समझ रहे आप? अब ये आपने हैव लगा दिया, ये हैव लगाना जरूरी है। ये हैव एक बेस फॉर्म है, ये हैव बहुत जरूरी है। अब इस हैव के बगल में आपको V3 लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर ये स्टेट ऑफ बीइंग है तो स्टेट ऑफ बीइंग बी होता है, इसका थर्ड फॉर्म बिन होता है, BEEN, बिन होता है, याद रखिएगा। अगर ये पोजेशन है तो पोजेशन हैव होता है और इसका थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो आज हम पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग की। तो इसके लिए आपको मॉडल बगल में हैव और उस हैव के बगल में बीन। समझ रहे हैं? यानी कि अगर माइट होगा तो माइट हैव बीन, मे होगा तो मे हैव बीन, मस्ट होगा तो मस्ट हैव बीन, कुड होगा तो कुड हैव बीन, वुड होगा तो वुड हैव बीन। इतना आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं करते हैं प्रॉब्लम आपकी। समझ रहे? तो पूरा स्ट्रक्चर कैसे होगा? आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद जो भी आपने मॉडल चुना उस मॉडल के बगल में हैव बीन लगाना है। उसके बाद या तो भाई नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। तो अगर मुझे कहना है कि यार मेरी घड़ी कल टेबल पर रही होगी, ये मेरा अंदाजा है, तो अगर मेरा अंदाजा बिल्कुल ऐसा 20-30% है तो मैं माइट का सहारा लूंगा। तो मैं कैसे बोलूंगा कि माई वॉच माइट हैव बीन ऑन द टेबल यस्टरडे। कल की बात हो रही है, समझ रहे? चलिए, मान लीजिए यहां पर कुछ टॉयज है। मान लीजिए मैं इसको उठाता हूं, इसको मैंने उठाया, इस खिलौने को मैंने उठाया। अब ये अभी मेरे पास है, यहां पर है, ये इसका प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं कह रहा हूं कि ओके, ये टॉय अभी कमरे में है, दिस टॉय इज इन द रूम राइट नाउ, ये प्रेजेंट है। बट कल ये टॉय कहां था मुझे नहीं पता। तो मैं बोल रहा हूं यार कल ये शायद काउच पर रहा होगा, सोफे पर रहा होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस टॉय माइट हैव बीन ऑन द काउच यस्टरडे। अगर मेरा अंदाजा थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं माइट से मे की तरफ जाऊंगा कि दिस टॉय मे हैव बीन ऑन द काउच यस्टरडे। अगर मैं कह दूं भाई शर्त लगाता हूं पक्का ये काउच पे रहा होगा, लिखवा ले भाई मुझसे, दिस टॉय मस्ट हैव बीन ऑन द काउच यस्टरडे। अब जो वुड हैव बीन, कुड हैव बीन है, आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो, मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशनल की तरफ चला जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस वॉच कुड हैव बीन ऑन द टेबल यस्टरडे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस वॉच वुड हैव बीन ऑन द टेबल यस्टरडे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदाजा ही है। बट लोग कंडीशनल समझने लगते हैं, इसलिए माइट हैव बीन, मे हैव बीन और मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है अंदाजे के लिए, पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। समझ रहे हैं? तो इस पर अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, मान लीजिए कि मेरे सामने एक लेडी है जो 70-80 साल की हैं। उन्हें देखकर मैं कह रहा हूं कि आंटी जी या दादी जी, जो भी मैं उन्हें कहता हूं कि आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले आप बहुत खूबसूरत रहे होंगे।
अब मैं कह रहा हूं कि आप 40 साल पहले बहुत खूबसूरत रही होंगी। क्या 40 साल पहले वो खूबसूरत थी ऐसा मुझे पता है? नहीं। मैं क्या लगा रहा हूं? अंदाजा लगा रहा हूं। अगर मुझे ये पता होता कि 40 साल पहले वो खूबसूरत थी तो मैं क्या बोलता? यू वर। रियलिटी है तो वाज वर लगाइए कि मैडम या आंटी यू वर ब्यूटिफुल, यू वर गॉर्जियस, यू वर स्टैचुअस 40 years ago। नहीं पता, अंदाजा। आंटी यू मस्ट हैव बीन ब्यूटिफुल 40 years ago। मस्ट हैव बीन, पक्का आप सुंदर रही होंगी। अभी मैं आपको देख रहा हूं, आपको देखकर मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूं कि आज से 40 साल पहले आप बहुत खूबसूरत रही होंगी। मस्ट हैव बीन। समझ रहे? जैसे मैंने सामने देखा कि यार ये लड़का अभी दिखाई दे रहा है, कल रात ये पक्का ठेके पर रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता रियलिटी ये ठेके पर था कि नहीं था। मैं तो प्रेजेंट में उसको देख रहा हूं, प्रेजेंट में देखकर मुझे लग रहा है अच्छा कल रात ठेके पर रहा होगा तू। यू मस्ट हैव बीन एट एनी वाइन शॉप यस्टरडे। समझ रहे? तो उसी तरीके से मैं किसी को भी देखकर अंदाजा लगा लूं। मैंने किसी बिल्डिंग को देखा, मैंने कहा यार आज से 10 साल पहले बिल्डिंग बहुत ही स्ट्रांग रहा होगा, तो दिस बिल्डिंग मस्ट हैव बीन स्ट्रांग 10 years ago। 2 साल पहले तुम मोटे रहे होंगे, यू मस्ट हैव बीन, यू माइट हैव बीन, यू मे हैव बीन फैट 2 years ago। क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? तो फर्क देख लेते हैं कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में हैं, प्रेजेंट टाइम है और प्रेजेंट में अंदाजा लगाते हैं कि मेरी घड़ी शायद टेबल पर होगी। प्रेजेंट में माई वॉच माइट बी ऑन द टेबल। याद रखिएगा, माइट बी प्रेजेंट है, लेकिन मेरी घड़ी शायद टेबल पर रही होगी, पास्ट की बात है। माई वॉच माइट हैव बीन ऑन द टेबल। तो फर्क देखिए, माइट बी प्रेजेंट के लिए, या फ्यूचर में भी दिखा सकते हैं कि 2 घंटे बाद शायद इसकी घड़ी टेबल पर होगी। ये भी आप माइट बी से दिखा सकते हैं कि योर वॉच या हिज वॉच माइट बी ऑन द टेबल आफ्टर 2 hours। तो माइट बी जो है, जो बी आ रहा है मॉडल के बगल में, ये प्रेजेंट को तो दिखाता ही दिखाता है, ये आने वाले फ्यूचर को भी दिखाता है। लेकिन अगर आपको पास्ट दिखाना है तो माइट बी बन जाएगा माइट हैव बीन, मे बी बन जाएगा मे हैव बीन, मस्ट बी बन जाएगा मस्ट हैव बीन, वुड बी बन जाएगा वुड हैव बीन, और कुड बी बन जाएगा कुड हैव बीन। एनी प्रॉब्लम? अगर नेगेटिव बोलना है तो आपको पता है कि कहां पे नेगेटिव लगता है। माइट नॉट हैव बीन, मे नॉट हैव बीन, मस्ट नॉट हैव बीन, कुड नॉट हैव बीन, वुड नॉट हैव बीन। क्लियर है गाइस? तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो पास्ट का जो स्टेट ऑफ बीइंग है स्पेकुलेशन वाला, उसके बारे में। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नहीं तो आप बहुत कुछ खो देंगे। मैं चुका चुकी तातेती नहीं पढ़ाता हूं, सिचुएशनल इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर पसंद है जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।